गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 11 कॉनिक सेक्शन हमारा चल रहा है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने इलिप्स के बारे में बात की थी। ओके, और उसके रिलेटेड फर्स्ट टाइप ऑफ एग्जांपल कंप्लीट किए थे और आपको होमवर्क में एक दो एग्जांपल भी दिए थे। होप सो आपने कैलकुलेट किया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेकंड टाइप ऑफ एग्जांपल, यानी कि सेकंड टाइप ऑफ एग्जांपल हमें क्या करना होगा। ओके, कोई भी एक टर्म दिया होगा, यानी कि हमारे पास फोकस का पॉइंट फोसी दिया गया होगा और लेंथ ऑफ तो हमारे पास फोकस दिया गया होगा और वर्टाइसिस दिया गया होगा और वॉट एवर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दिया गया होगा। ओके, तो उसके यूज से हमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन लाना है इलिप्स का। ठीक है, तो सेकंड टाइप ऑफ एग्जांपल ये आता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 11.3 का 9 तक हमने कंप्लीट किया था। ओके, फर्स्ट टाइप ऑफ एग्जांपल कंप्लीट किए थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर का एग्जांपल। क्या दिया गया है 10 नंबर में? तो वर्टाइसिस दी गई है हमें पर, तो वर्टाइसिस है मेरे पास प्लस और माइनस 50 एंड फोसी है मेरे पास प्लस और माइनस 40। यानी कि मुझे वर्टाइसिस और फोसी का एक्स कोऑर्डिनेट दिया गया है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है। ठीक है, उसका वाई कोऑर्डिनेट मेरे पास 0 है, यानी कि मेरे पास क्या हो जाएगी, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस हो जाएगी। यहाँ पे फोसी इज इन ऑन वाई एक्सिस। ओके, is on y axis, foci is on x axis, so that major axis is x axis। ठीक है, यानी कि x axis is a major axis। ओके, because foci is on x axis, so that मेजर एक्सिस आपके पास x एक्सिस है, तो वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट लगते थे हम प्लस और माइनस a0। by comparing of this plus or minus 50 we get the value of a is equal to 5। okay, then मेरे पास मेजर एक्सिस x एक्सिस है, तो फोसी के कोऑर्डिनेट लिखता था प्लस और माइनस c0। by comparing plus or minus c0 by plus or minus 40, okay, you get the value of c, that means that implies c is equal to 4। okay, that implies c is equal to मेरे पास क्या आएगा 4। ओके, मेजर एक्सिस x एक्सिस है मेरे पास, यानी कि मेरे पास फॉर्मूला है c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, क्या था, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि मेरे पास क्या लिखूंगा मैं, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के यूज से, तो 16 इज इक्वल टू 25 माइनस b स्क्वायर। ठीक है, यानी कि b स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 माइनस 16, यानी कि हो जाएगा 9। तो b स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, a इज इक्वल टू 5 है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 25 होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स, ओके, सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा मेरे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा मेरे पास। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स x स्क्वायर बाय a स्क्वायर, ओके, y स्क्वायर बाय b स्क्वायर अपॉन 1। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा मेरे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स इक्वेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर plus y square by b square is equal to 1 is the standard form of ellipse। okay, but a square की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 25, so that x square by 25 plus y square by b square यानी कि 9 is equal to 1 is the standard form of ellipse। ठीक है, मेरे पास इलिप्स आ गया। ओके, इक्वेशन ऑफ इलिप्स मुझे मिल गया। ओके, तो यहाँ मेरा 10 नंबर का एग्जांपल कंप्लीट हो गया। ठीक है, पता चल रहा है भाई आपको। नेक्स्ट 11 नंबर का एग्जांपल। ओके, क्या है, वर्टाइसिस मुझे दी गई है,
वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट है 0 प्लस और माइनस 13, ओके, एंड फोसी दिया गया है मेरे पास, ओके, क्या है 0 प्लस और माइनस 5, ठीक है, यानी कि मेरे पास फोसी कहाँ पे है, y एक्सिस पे है, ठीक है, फोसी लाइज ऑन अ y एक्सिस, सो दैट इसकी स्टैंडर्ड, ओके, सॉरी, इसका मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा, y एक्सिस हो जाएगा, ओके, सो दैट मेजर एक्सिस y एक्सिस हो जाएगा, फोसी लाइज ऑन y axis, so that, okay, so that y axis is a major axis, okay, y axis is major axis. अभी मेरे पास क्या आ गया भाई, मेजर एक्सिस y एक्सिस आ गया, मेजर एक्सिस क्या आ गया, y एक्सिस आ गया, सो दैट मेजर एक्सिस y एक्सिस है, यानी कि मेरे पास कोऑर्डिनेट वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट क्या लिखता था मैं, 0 प्लस और माइनस b इज इक्वल टू 0 प्लस और माइनस 13 लिख सकता हूं, सो दैट b की वैल्यू को बाय कंपेयरिंग ऑफ दिस टू टर्म, ओके, b की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 13, पता चल रहा है भी आपको, b की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 13, ठीक है, सिमिलरली फोसी के कोऑर्डिनेट लिखता था 0 प्लस और माइनस c इज इक्वल टू 0 प्लस और माइनस 5, ठीक है, 0 प्लस और माइनस 5, पता चल रहा है भी आपको, यानी कि बाय कंपेयरिंग दिस टू टर्म्स c की वैल्यू मेरे पास आ गई 5, ठीक है, c की वैल्यू मुझे मिल गई, b की वैल्यू मुझे मिल गई, मेरे पास y एक्सिस मेरे पास क्या है, मेरे पास मेजर एक्सिस y एक्सिस है, यानी कि मैं फार्मूला लिखता था c² इज इक्वल टू, ओके, c² इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, b² माइनस a² दैट इंप्लाइज 25 इज इक्वल टू b² 169 माइनस a², ओके, तो a² की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 169 माइनस 25 144, ठीक है, 169 माइनस 25 करेंगे यानी कि 144 आ गई, तो स्टैंडर्ड फार्मूला क्या हो जाएगा मेरे पास इलिप्स का x² डिवाइडेड बाय a² डिवाइडेड बाय a² यानी कि 144 प्लस y² डिवाइडेड बाय b², ओके, 169 इज इक्वल टू 1, ठीक है, द स्टैंडर्ड इलिप्स इक्वेशन, ओके, स्टैंडर्ड इलिप्स इक्वेशन मेरे पास आ गया, x² डिवाइड बाय 144 प्लस y² डिवाइड बाय 169 इज इक्वल टू 1, ठीक है, पता चल रहा है भाई आपको, ओके, नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर का, ओके, 12 में क्या दिया गया है, ओके, 12 नंबर का एग्जांपल, ओके, क्या है मेरे पास, वर्टाइसिस है मेरे पास प्लस और माइनस 60 एंड फोसी है मेरे पास प्लस और माइनस 40, ओके, देखो वर्टाइसिस मेरे पास प्लस और माइनस 60 दी गई है, ओके, एंड फोसी दिया गया है प्लस और माइनस 40, यानी कि फोसी अगेन फर्स्ट नंबर के जैसे ही एग्जांपल, ओके, फोसी लाइज ऑन अ एक्स एक्सिस, ओके, फोसी लाइज ऑन x axis, so that major axis is x axis, okay, so that x axis is major axis, x एक्सिस मेरे पास मेजर एक्सिस आ जाएगी, ठीक है, यानी कि मैं वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट क्या लिखता था प्लस और माइनस a0 बाय कंपेयरिंग दिस टर्म, ओके, दैट इंप्लाइज a की वैल्यू मेरे पास आ गई 6, ओके, एंड फोसी के कोऑर्डिनेट लिखता था मैं 0 प्लस और माइनस c0, यानी कि y कंपेयरिंग प्लस और माइनस c0 बाय दिस टर्म, c की वैल्यू मेरे पास आ गई 4, c की वैल्यू मेरे पास आ गई 4, ओके, दैट मींस कि c की वैल्यू 4 आ गई, a की वैल्यू 6 आ गई, अब मेजर एक्सिस मेरे पास x एक्सिस है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं c² इज इक्वल टू a² माइनस b², ठीक है, c² इज इक्वल टू a² माइनस b², ओके, तो c² इज इक्वल टू यानी कि 16 इज इक्वल टू a², ओके, a² यानी कि 36 माइनस b², सो दैट b² की वैल्यू क्या आ जाएगी 36 माइनस 16 20 आ जाएगी,
ठीक है। बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास 20, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 36। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा इलिप्स का, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36 प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 1 इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ओके, रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, यानी कि रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36 प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 1। ठीक है, पता चल रहा है आपको। तो यहाँ पे 12 नंबर का एग्जांपल कंप्लीट होगा। आपको जस्ट एक फार्मूला ही याद रखना है, ठीक है, फार्मूला एंड एग्जांपल, फार्मूला एग्जांपल, ठीक है। ओके, मेन कुछ लॉजिक नहीं है भाई। ओके, तो फार्मूला जिसको कंप्लीट है याद रहेंगे, ठीक है। ओके, तो ये सभी एग्जांपल उसके लिए इजी बन जाएगी। ओके, नेक्स्ट 30 नंबर का एग्जांपल क्या है। 30 नंबर का एग्जांपल यहाँ पे एंड ऑफ मेजर एक्सिस। ओके, क्या दिया गया है, एंड ऑफ मेजर एक्सिस। ओके, एंड ऑफ मेजर एक्सिस, उसका कोऑर्डिनेट दिया गया है प्लस और माइनस 30 एंड एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस क्या दिया गया है मेरे पास 0 प्लस और माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे एंड ऑफ मेजर एक्सिस एंड एंड ऑफ माइनर एक्सिस दिया गया है, यानी कि इस टाइप का आपका इलिप्स होगा जिसमें ओके मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होगी और माइनर एक्सिस वाई एक्सिस होगी। तो इस टाइप का आपका जो इलिप्स बन रहा है उसमें एंड पॉइंट दिया गया है, यानी कि मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट यानी कि वो हो गए वर्टाइसिस। ओके, एंड माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट वो हो गए वैल्यू ऑफ बी। ओके, यानी कि ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a0 देन माइनस a0। ओके, और ये कोऑर्डिनेट हो गए 0b और 0 माइनस b, यानी कि ओके एंड ऑफ मेजर एक्सिस, यानी कि कंपैरिजन करेंगे, यानी कि ये कौन सी वैल्यू दी गई है प्लस और माइनस a0 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 30। ठीक है, बाय कंपेयरिंग दिस टू टर्म ए की वैल्यू मुझे मिल गई 3। सिमिलरली एंड ऑफ माइनर एक्सिस, ओके, यानी कि 0 प्लस और माइनस b की वैल्यू मुझे दी गई है। तो 0 प्लस और माइनस b इज इक्वल टू 0 प्लस और माइनस 2, यानी कि b की वैल्यू मुझे मिल गई 2 बाय कंपेयरिंग दिस टू कोऑर्डिनेट। ओके, यानी कि a की वैल्यू मुझे मिल गई 3, b की वैल्यू मुझे मिल गई 2। ओके, बाय कंपेयरिंग दिस टू a एंड b की वैल्यू मुझे मिल गई, यानी कि स्टैंडर्ड इक्वेशन x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ इलिप्स। ओके, तो इलिप्स में a और b की वैल्यू पुट अप करेंगे हम, यानी कि हम पे फॉर्मूला हो जाएगी x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज द स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ इलिप्स ऑफ गिवन डेटा। ओके, ठीक है, जो गिवन कंडीशन दी गई है मेरे पास, ओके, वो सेटिस्फाई करके मेरे पास क्या आ रहा है आंसर x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, पता चल रहा है भाई आपको। ओके, तो यहाँ पे हमारा 30 नंबर का एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर का एग्जांपल क्या दिया गया है हमें 14 नंबर का एग्जांपल में। ओके, तो 14 नंबर का एग्जांपल एंड ऑफ मेजर एक्सिस। ओके, एंड ऑफ एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हमें 0 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ओके, एंड एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस, उसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं मेरे पास। ओके, प्लस और माइनस 1 0। ठीक है, एंड ऑफ मेजर एक्सिस एंड एंड ऑफ माइनर एक्सिस हमें कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। ठीक है, अभी देखो एंड ऑफ मेजर एक्सिस इज लाइज ऑन अ y एक्सिस। मेजर एक्सिस आपके पास कहां पे है y एक्सिस पे। ओके, सिमिलरली इसके जैसे, बट यहां पे मेजर एक्सिस y एक्सिस है, यानी कि इसको फिगर में ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह फिगर हो जाएगी इलिप्स की, जहां मेजर एक्सिस y एक्सिस है, मेजर एक्सिस y एक्सिस है, जिसके कोऑर्डिनेट प्लस और माइनस 0 0 प्लस और माइनस b लिखेंगे। ठीक है, और माइनर एक्सिस x एक्सिस है, जिसके कोऑर्डिनेट प्लस और माइनस a0 लिखेंगे। ठीक है, ओके, यानी कि बाय कंपेयरिंग b का, ओके, बाय कंपेयरिंग द वैल्यू, ओके, तो दी 0 प्लस और माइनस b इज इक्वल टू 0 प्लस और माइनस रूट 5, यानी कि b की वैल्यू मुझे मिल गई रूट 5। ओके, एंड
प्लस और माइनस ए जीरो इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1 0 दिया गया है, यानी कि ए की वैल्यू मुझे मिल गई 1। ठीक है, पता चल रहा है आपको, यानी कि ए एंड बी की वैल्यू मुझे मिल गई। सो दैट मैं लिख सकता हूँ ओके, मेरे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, तो मेरे पास ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गया इलिप्स का। ओके, जस्ट वैल्यू पुट अप करनी है, ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करके इसकी वैल्यू पुट अप करनी है। ठीक है, पता चल रहा है आपको। तो यहाँ पे 14 नंबर का एग्जांपल हमारे पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर का एग्जांपल क्या दिया गया है मेरे पास। ओके, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ ओके, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू ओके 26 दिया गया है एंड 4c मुझे दिया गया है, क्या दिया गया है, प्लस और माइनस 50। ठीक है, 4c दिया गया है मेरे पास प्लस और माइनस 50। देखो ध्यान से देखो, मेरे पास 4c प्लस और माइनस 50 दिया गया है, यानी कि y कोऑर्डिनेट 0 है। ओके, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 4c लाइज ऑन x axis, 4c lies on x axis, so that x axis is major axis, x axis is major axis, यानी कि मेजर एक्सिस मेरे पास क्या आ गई, x एक्सिस आ गई, यानी कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मेरे पास दिया गया है। ओके, क्या है मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a is equal to 26 लिख सकता हूँ मैं, 2a is equal to 26, यानी कि a की वैल्यू आ गई मेरे पास 13, a की वैल्यू मेरे पास आ गई, क्या आ गई, 13 आ गई। ठीक है, यानी कि a की वैल्यू मेरे पास 13 आ गई। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस 4c के कोऑर्डिनेट कंपेयर कर सकता हूँ प्लस और माइनस c 0 के साथ, बिकॉज मेजर एक्सिस x एक्सिस है, यानी कि c की वैल्यू आ गई मेरे पास 5। ओके, एंड मेरे पास मेजर एक्सिस x एक्सिस होगी, तो मेरे पास फार्मूला है c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि 25 इज इक्वल टू ओके 169 माइनस b स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर की वैल्यू आ गई 144। ठीक है, b स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास 144। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर ओके प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर is equal to 1 is a required equation of ellipse। okay, required standard equation of ellipse। ठीक है, पता चल रहा है भैया। ओके, यहाँ पे हमारा 15 तक एग्जांपल कंप्लीट हो गया है, जिस किसी को भी डाउट हो पूछ सकता है। नेक्स्ट 16 तक आप आगे बढ़ेंगे। ओके, जिस किसी को भी डाउट हो पूछ सकता है भाई। ओके, जस्ट फॉर्मूला ही है और उसके साथ हमारे पास कैलकुलेशन ही है। ठीक है, पता चल रहा है भाई आपको। नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर का एग्जांपल क्या कह रहा है हमारे पास। 60 नंबर का एग्जांपल, ठीक है, 60 नंबर का एग्जांपल, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दिया गया है मेरे पास। ओके, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू क्या दिया गया है 16। ठीक है, ओके, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ OC दिया गया है मेरे पास। ओके, क्या है 0 प्लस और माइनस 6, 15 जैसा ही है, बट मेरे पास 4c लाइज ऑन y एक्सिस है। ठीक है, 4c कहाँ पे है, y एक्सिस पे है मेरे पास। ठीक है, यानी कि मेरे पास लिख सकता हूँ यहाँ पे ओके 4c लाइज ऑन y एक्सिस, सो दैट मेजर एक्सिस इज y एक्सिस। मेजर एक्सिस क्या आ जाएगी मेरे पास, y एक्सिस आ जाएगी। ठीक है, ओके, 4c लाइज ऑन y एक्सिस, सो दैट ओके मेरे पास मेजर एक्सिस क्या आ जाएगी, y एक्सिस हो जाएगी। यानी कि ओके लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या लिख सकता हूं, मेजर एक्सिस दिया गया है। ओके, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दिया गया है मेरे पास। ओके, सॉरी माइनर एक्सिस दिया गया है, यहाँ पे लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दिया गया है मुझे, क्या दिया गया है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दिया गया है। ठीक है, ओके, यहाँ पे लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दिया गया है 16, यानी कि लिख सकता हूँ मैं लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2a, सॉरी लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या लिख सकता हूँ 2a इज इक्वल टू 16, दैट इंप्लाइज a की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 8।
ओके ए की वैल्यू आ गई मेरे पास। देन फोसी के कोऑर्डिनेट लिख सकता हूं 0 प्लस और माइनस सी, ठीक है, यानी कि 0 प्लस और माइनस 6 बाय कंपेयरिंग दिस टू। ओके मुझे सी की वैल्यू मिल जाएगी सी इज इक्वल टू 6, ठीक है। ओके मेजर एक्सिस मेरे पास y एक्सिस है, यानी कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सो दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 64, यानी कि बी स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 100, ठीक है। बी स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरे पास 100, सो दैट मेरे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर यानी कि 64 प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर यानी कि 100 इज इक्वल टू 1 इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ओके यानी कि मेरे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या आ गया, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 64 प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। पता चल रहा है भाई आपको। ओके तो यहाँ पे 16 नंबर का एग्जांपल हमारा कंप्लीट हो गया, सिमिलर टाइप ऑफ 15, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं 17 नंबर के एग्जांपल पे। जस्ट फॉर्मूला ही है भाई आपके पास, ओके फॉर्मूला के यूज से हमें काम करना है, ओके यानी कि आपको फॉर्मूला रिमेंबर रखनी पड़ेगी, ओके याद रखनी पड़ेगी। जो फॉर्मूला नहीं आई तो दिक्कत हो जाएगी भाई, ओके ओके तो आपके पास एग्जाम्पल के आंसर ही रॉन्ग आएंगे, जो फॉर्मूला रॉन्ग लिखी तो आई नहीं तो आएंगे ही नहीं एग्जाम्पल, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखते हैं 70 नंबर का एग्जाम्पल। फोसी दिया गया है मेरे पास, फोसी क्या है प्लस और माइनस 30, ओके एंड ए की वैल्यू दी गई है a इज इक्वल टू 4, ओके सिमिलर टाइप ऑफ एग्जांपल। ओके फोसी लाइज ऑन एक्स एक्सिस, ओके फोसी लाइज ऑन एक्स एक्सिस, तो फोसी मेरे पास एक्स एक्सिस पे है यानी कि फोसी लाइज ऑन एक्स एक्सिस, सो दैट मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस, सो दैट मेजर एक्सिस मेरे पास क्या आ जाएगी, एक्स एक्सिस आ जाएगी। सो दैट मेरे पास फोसी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस c0 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 30 बाय कंपेयरिंग दिस टू। मुझे c की वैल्यू मिलेगी c इज इक्वल टू 3 और a की वैल्यू तो मुझे दी गई है 4, ओके एंड मेरे पास मेजर एक्सिस x एक्सिस है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगी मेरे पास सी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ओके मेजर एक्सिस x एक्सिस है यानी कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख सकता हूं, ओके a की वैल्यू मुझे दी गई है 4, c की वैल्यू मेरे पास मिल गई 3 यानी कि 9 इज इक्वल टू 4 माइनस b स्क्वायर, ठीक है यानी कि 9 इज इक्वल टू 4 माइनस b स्क्वायर, ठीक है सॉरी 9 इज इक्वल टू 16 माइनस b स्क्वायर, स्क्वायर की वैल्यू 16 हो जाएगी भाई, ठीक है तो 9 इज इक्वल टू 16 माइनस b स्क्वायर, सो दैट स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 16 माइनस 9 यानी कि 7, ठीक है स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, ओके स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास क्या आ जाएगी, स्क्वायर इज इक्वल टू 7 बिकॉज़ 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7, स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। तो मेरे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या है, x स्क्वायर बाय x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यानी कि x स्क्वायर बाय a स्क्वायर लिखेंगे 16 प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर यानी कि 7 इज इक्वल टू 1 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ओके जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं लिखता नहीं है, यानी कि यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, ओके रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू दिस वन मैंने बोल दिया है, ठीक है आपको लिखना पड़ेगा, ओके रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है ओके तो यहाँ पे 17 नंबर का एग्जांपल कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 18 नंबर का एग्जांपल क्या दिया गया है, 18 नंबर के एग्जांपल में ओके b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 4, b की वैल्यू 3 दी गई है, c इज इक्वल टू 4 दिया गया है एंड सेंटर एट द ओरिजिन, सेंटर एट द ओरिजिन एंड फोसी ऑन x axis, okay foci on okay on the x axis, यानी कि मेरे पास फोसी एक्स एक्सिस पे है यानी कि मेजर एक्सिस मेरे पास क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस हो जाएगी, मेजर एक्सिस मेरे पास हो जाएगी, सो दैट मेजर एक्सिस
इज एक्स एक्सिस, मेजर एक्सिस हो जाएगी मेरे पास एक्स एक्सिस, सो दैट मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस जो हो जाएगी यानी कि b की वैल्यू दी गई है, c की वैल्यू दी गई है, तो मैं फार्मूला यूज कर सकता हूं c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बिकॉज़ मेजर एक्सिस मेरे पास x एक्सिस है, फो c इज ऑन x एक्सिस, सो दैट इक्वेशन ऑफ c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख सकता हूं, यानी कि c स्क्वायर की वैल्यू यानी कि 16 इज इक्वल टू a स्क्वायर की वैल्यू तो मुझे चाहिए माइनस b स्क्वायर की वैल्यू 9, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि a स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास, a स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 25, ओके, a स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 25, ठीक है, पता चल रहा है भाई आपको, ओके, तो a स्क्वायर की वैल्यू मुझे मिल गई 25, सो दैट ओके मेरे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बिकॉज़ b स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9, a स्क्वायर की वैल्यू मैंने फाइंड कर दी 25, ठीक है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय 25 प्लस y स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1, ओके, कंप्लीट, देन 80 नंबर का एग्जांपल यहां पे आपका कंप्लीट हो गया, ओके, पता चल रहा है आपको। नेक्स्ट देखते हैं 90 नंबर का एग्जांपल, 90 नंबर का एग्जांपल क्या लिया गया है हमें, सेंटर एट ओरिजिन 0 0, सेंटर है हमारे पास 0 0, ओके, तो सेंटर है मेरे पास origin 0 0 and major axis on the y axis, okay, major axis on the y axis and okay passes through point, okay, passes through point 3 2 and 1 6, यानी कि मुझे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करके ओके वही इक्वेशन चाहिए इलिप्स का जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी, यानी कि सेंटर ओरिजिन है, ओके, उसकी मेजर अक्ष y एक्सिस है, मेजर ऑफ y एक्सिस होगी यानी कि b की वैल्यू a से ज्यादा होगी, ठीक है, एंड वो पासेस हो रहा है 3 2 एंड 1 6 से, ओके, यानी कि वो पासेस थ्रू क्या है 3 2 एंड 1 6 से पास हो रहा है, ओके, ओके, तो मुझे रिक्वायर्ड इलिप्स का इक्वेशन चाहिए, ओके, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ओके, सपोज ओके करेंगे, सपोज रिक्वायर्ड ओके इक्वेशन ऑफ इलिप्स is x square divided by a square plus y square divided by b square is equal to 1 is a required equation of ellipse मैंने सपोज कर दिया, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ओके वो 3 2 से पास हो रहा है, ओके, तो ellipse passing through point 3 2, यानी कि 3 2 कोऑर्डिनेट को 3 2 पॉइंट इस इलिप्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, ओके, 9 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस ओके 4 डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1 लिख सकता हूं इसको, ठीक है, अगेन इलिप्स पासिंग थ्रू पॉइंट ये 16 से पास हो रहा है, ओके, पासिंग थ्रू पॉइंट 16, यानी कि 16 भी इस इलिप्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि लिख सकता हूं 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस ओके 36 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 36 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूं भाई, ठीक है, पता चल रहा है भाई आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, जस्ट सिंपलीफाई करेंगे अब इसको, ओके, याद होगी 10th स्टैंडर्ड में जो ओके एलिमिनेशन मेथड, ओके, सपोजिशन मेथड, ओके, तो यहाँ पे 1 अपॉन a स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो लिख सकता हूँ 1 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 36 अपॉन b स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दूं, ओके, इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख सकता हूं, ओके, बाय सब्स्टिट्यूटिंग ओके फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 2 की वैल्यू 1 में रख सकता हूं, ओके, 2 की वैल्यू 1 में रख सकता हूं, 1 अपॉन a स्क्वायर यानी कि 9 into 1 अपॉन a स्क्वायर के बदले ओके 9 into 1 अपॉन a स्क्वायर, ओके, क्या लिखूंगा 1 minus 36 अपॉन b स्क्वायर,
ओके प्लस 4/b² तो है मेरे पास इज इक्वल टू 1। बस इसको सिंप्लीफाई करना है मुझे। ओके तो क्या हो जाएगा मेरे पास 9 1 9 माइनस 36 इंटू 9 करेंगे हम तो क्या रह जाएगा। ओके 9 6 54 पाई ओके 9 3 27 प्लस 532 ओके डिवाइडेड बाय b² प्लस 4/b² इज इक्वल टू 1। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है इन दोनों टर्म में, यानी कि इस दोनों का सब्ट्रैक्शन हो सकता है, यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास 9 माइनस 320/b² इज इक्वल टू 1। इसको उठा के यहाँ पे ले जाओ, 1 को उठा के यहाँ पर लाओ, यानी हो जाएगा मेरे पास 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 320/b², यानी 8 माइनस 320 8 इज इक्वल टू 320/b², यानी कि b² की वैल्यू आ गई 320 डिवाइडेड बाय 8 ओके यानी कि 40। ठीक है b² की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 40, यानी कि a² की वैल्यू लिख सकता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है a² की वैल्यू क्या है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 a² की वैल्यू आएगी मेरे पास 1/a² माइनस इज इक्वल टू 1 माइनस 36/b², यानी कि लिख सकता हूँ 36 डिवाइडेड बाय 40 40 माइनस 36 यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 40 हो जाएगा। ओके 4 डिवाइडेड बाय 40 यानी कि 1/10 हो जाएगा। 1/a² इज इक्वल टू 1/10, दोनों साइड स्क्वायर रेसिप्रोकल ले लो तो a² की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 10, a² की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 10, a² की वैल्यू हो गई मेरे पास 10, b² की वैल्यू हो गई मेरे पास 40, तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा a² b² की वैल्यू आ गई मेरे पास। ठीक है तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या आ जाएगा x² डिवाइडेड बाय a² प्लस y² डिवाइडेड बाय b² इज इक्वल टू 1। ठीक है यानी कि x² डिवाइडेड बाय 10 प्लस y² डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू 1। देखो b इज ग्रेटर देन a है। ठीक है ओके तो यहाँ पे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स मुझे मिल गया। ओके तो यहाँ पे 19 नंबर का एग्जांपल कंप्लीट हो गया। इसके जैसा ही ओके 20 नंबर का एग्जांपल है। ओके इसके जैसा ही 20 नंबर का एग्जांपल है, तो आपको होमवर्क में कैलकुलेट करना है। होमवर्क में आपको 20 नंबर का एग्जांपल कैलकुलेट करना है। ओके 20 नंबर का एग्जांपल एज वेल एज आपका जो एग्जांपल है एग्जांपल 12 एंड 13। ओके यानी कि एक्सरसाइज 11.3 का ओके 11.3 का 20 एंड एग्जांपल 12 एंड 13, ये 3 एग्जाम्पल आपको खुद कैलकुलेट करने हैं। ठीक है यानी कि इतने सारे एग्जाम्पल मैंने कैलकुलेट कराए तो आपको 3 एग्जाम्पल सेल्फ कैलकुलेट करने होंगे। ठीक है तो यहाँ पे हमारा थर्ड कर्व कंप्लीट हो गया कॉनिक्स का ओके इलिप्स का, यानी कि पहले हमने कंप्लीट किया सर्कल देन पैराबोला देन इलिप्स। ओके फाइनल कर्व रहेगा हमारे पास हाइपरबोला। ओके हाइपरबोला कंप्लीट होने के बाद ओके लास्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज रह जाएगी और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है पता चल रहा है भाई आपको, जस्ट फॉर्मूला ही हमें याद रखनी है। जिस तरह हमारे पास इलिप्स की फॉर्मूला है ना उसके जैसे ही सिमिलर में हमारे पास हाइपरबोला की फॉर्मूला है, यानी कि हाइपरबोला में हमने क्या थियोरी में ज़्यादा कुछ नहीं फॉर्मूला ही लिखाएंगे। ठीक है समझाएंगे। ठीक है ओके तो यहाँ पे एक्सरसाइज 11.3 कंप्लीट हो गया, इलिप्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम हाइपरबोला देखेंगे, इसमें किसी को भी डाउट है तो पूछ सकता है। ठीक है।